कभी सोचा है टाइम के बारे में? यह एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम इसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। टाइम यानी समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है कि इसके बारे में सोचना ही एक अलग अनुभव है। यह हमेशा रहता है, चलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक। टाइम का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। हर पल, हर घड़ी ये अपनी रफ्तार से चलता रहता है और हम सिर्फ इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। जब हम उठते हैं तब से लेकर जब तक सोते हैं, टाइम हमारी जिंदगी कंट्रोल करता है। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तब से लेकर रात को जब हम सो जाते हैं, टाइम का ये चक्कर चलता रहता है। हम अपने दिन को इसके हिसाब से प्लान करते हैं, अपने काम इसके हिसाब से करते हैं। हम इसे नापते हैं, इसके पीछे भागते हैं, और कभी कभी लगता है ये हाथ से फिसल रहा है। पर टीम है क्या? क्या ये सिर्फ एक इल्यूशन है, या फिर ये सच में कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से इंसान को परेशान करता आया है। क्या यह यूनिवर्स का एक बेसिक हिस्सा है, या सिर्फ हमारा बनाया हुआ एक आइडिया? क्या टाइम वाकई में एग्जिस्ट करता है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? यह सोचने वाली बात है कि अगर टाइम ना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। यार, ये टाइम भी क्या चीज है। कभी कभी लगता है कि यह सिर्फ एक इल्यूशन है, और कभी कभी लगता है कि यह हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से इंसान को कंफ्यूज करता आया है। हम ह्यूमंस हमेशा टाइम के बारे में सोचते रहे हैं। हमने इसे समझने की कोशिश की है, इसे नापने की कोशिश की है, और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा रहस्य है जो अब तक सुलझा नहीं है। हमने कैलेंडर बनाए इसके हिसाब रखने के लिए, ताकि हम अपने दिन, महीने और साल को ऑर्गेनाइज कर सकें। कैलेंडर में हम एक स्ट्रक्चर दें, एक तरीका दिया अपने जीवन को प्लान करने का। अब क्लॉक्स बनाए इसके हर सेकंड को नापने के लिए। क्लॉक्स ने हमें एक प्रिसाइज तरीका दिया टाइम को मेजर करने का, ताकि हम अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें। लेकिन हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी टाइम यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा से इंसान को fascinate करता आया है, और आज भी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को सदियों से परेशान किया है, और आज भी हम जवाब ढूंढ रहे हैं। फिलोसोफर्स ने इसके बारे में थ्योरीज बनाई है, और साइंटिस्ट्स ने इससे मेजर करने के तरीके डेवलप किए हैं, और आज भी हम जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारे पास अब तक कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन हमारी जर्नी चल रही है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम टाइम के बारे में कुछ नया सीखते हैं। तो मेरे साथ चलो, जाकिर भाई के साथ टाइम के एक सफर पर। हम मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि टाइम के बारे में हमारी समझ कैसे इवॉल्व हुई है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि टाइम के बारे में हमारी समझ कैसे बदली है। न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम से लेकर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अजीब वर्ल्ड तक, न्यूटन ने टाइम को एक एब्सोल्यूट एंटिटी के रूप में देखा, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया में जाएंगे, जहां टाइम रियलिटी से जुड़ा हुआ लगता है, और सोचेंगे कि क्या टाइम एक इल्यूशन है, जैसा कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने टाइम के कॉन्सेप्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम सोचेंगे कि क्या टाइम एक इल्यूशन है, जैसा कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट्स कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से इंसान को कंफ्यूज करता आया है, और आज भी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम मिलकर टाइम के इस सफर पर चलेंगे, और देखेंगे कि यह रहस्य कैसे अनफोल्ड होता है। यह एक ऐसा सफर होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। टाइम का खेल समझना इतना आसान नहीं है दोस्त, लेकिन यह एक ऐसा खेल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, और मिलकर टाइम के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं।
ज्यादा स्लिपरी और मिस्टीरियस है। आइंस्टाइन, वो जीनियस, वो रेबल, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने हुमेन दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। उसने हुमेन सोचने पर मजबूर किया कि हमारी समझ कितनी लिमिटेड थी। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उसने न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम को खत्म कर दिया। न्यूटन के टाइम में लोग सोचते थे कि टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो हर जगह और हर वक्त एक जैसा होता है। आइंस्टाइन ने कहा, रुको, टाइम सबके लिए समय नहीं होता। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो लोगों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। उन्होंने दिखाया कि टाइम एक्चुअली रिलेटिव है। इसका मतलब क्या है, यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे सिंपल टर्म्स में समझाया। इसका मतलब है कि टाइम स्पीड और ग्रेविटी जैसी चीजों से अफेक्ट हो सकता है। जब तुम फास्ट मूव करते हो, टाइम तुम्हारे लिए स्लो हो जाता है, और जब तुम हैवी ग्रेविटी के पास होते हो, टाइम भी स्लो हो जाता है। इमेजिन करो दो आइडेंटिकल क्लॉक्स। एक क्लॉक को हम अर्थ पर रखते हैं और दूसरी क्लॉक को हम एक हाई स्पीड रॉकेट ट्रिप पर भेजते हैं। एक क्लॉक अर्थ पर रहती है और दूसरी एक हाई स्पीड रॉकेट ट्रिप पर जाती है। जब रॉकेट वापस आएगा, तुम देखो कि रॉकेट वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से थोड़ी स्लो चलेगी। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि रॉकेट वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से थोड़ी स्लो चलेगी। यह कॉन्सेप्ट टाइम डिलेशन कहलाता है और यह एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव भी किया गया है। जितनी तेज तुम मूव करोगे, उतना ही स्लो टाइम तुम्हारे लिए चलेगा किसी ऐसे पर्सन के रिलेटिव जो स्टेशनरी है। यह एक अजीब और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह सच है। दिमाग घूम जाता है, आई नो, लेकिन यही आइंस्टाइन की ब्रिलियंस थी। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी अजीब और वंडरफुल है। लेकिन इससे पहले कि तुम सोचो कि आइंस्टाइन कोई मैजिशियन था, मैं बता दूं, उनके पास साइंस थी इसको प्रूव करने के लिए। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्रूव किया। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बार बार सही साबित हुई है। यह थ्योरी सिर्फ एक आइडिया नहीं थी, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट बन गई। आइंस्टाइन ने ह्यूमन दिखाया कि टाइम कोई रिजिड, अनचेंजिंग चीज नहीं है जैसा न्यूटन सोचते थे। टाइम एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल एंटिटी है जो ह्यूमन मूवमेंट और एनवायरनमेंट से चेंज होती है। टाइम फ्लेक्सिबल है, इसे स्ट्रेच और स्क्वीज किया जा सकता है। यह एक अजीब और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन सोचने पर मजबूर करता है। अचानक से यूनिवर्स एक सिंपल क्लॉकवर्क मैकेनिज्म नहीं रहा। यह एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम बन गया जो हमेशा चेंज होता रहता है। यह एक अजीब, फ्लेक्सिबल और मिस्टीरियस जगह बन गया। आइंस्टाइन ने ह्यूमन दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है, और यह हमेशा हमारे इमेजिनेशन को चैलेंज करती रहेगी। अब मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, यह सब टाइम डिलेशन क्या है? जकीर भाई, यह टाइम डिलेशन साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है, जैसे कोई स्टार ट्रेक या इंटरस्टेलर का सीन हो, और तुम सही हो, यह क्रेजी लगता है। लेकिन यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन बात यह है, यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे आसपास हर वक्त ही हो रहा है। हमारे पास प्रूफ है कि टाइम डिलेशन रियल है। यह कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। जीपीएस सैटेलाइट्स को ले लो फॉर एग्जांपल। ये सैटेलाइट्स हमारे डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ हाई स्पीड से घूमते हैं, और इसकी वजह से वो टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल जैसे आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट में रॉकेट के साथ। आइंस्टाइन ने सोचा था कि अगर एक रॉकेट हाई स्पीड से ट्रैवल करे तो उसमें टाइम स्लो हो जाएगा, और ये सैटेलाइट्स भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स की क्लॉक्स अर्थ की क्लॉक से थोड़ा स्लो चलते हैं। यह डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स पर डे, लेकिन इतना काफी है जीपीएस सिस्टम को खराब करने के लिए। अगर हम इसका हिसाब न रखें, अगर हम टाइम डिलेशन का हिसाब न रखें, तो हमारे जीपीएस डिवाइसेस एक्यूरेट नहीं रहेंगे। तुम सोच सकते हो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा जब तुम्हें सही डायरेक्शन न मिले। इसके बारे में एक सेकंड सोचो। ये छोटी सी चीज जो हमारे लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल है, कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है। ये फैक्ट कि हमें अपने जीपीएस सिस्टम्स में टाइम डिलेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, इसका मतलब है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। इसका रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस है।
आइंस्टाइन की थ्योरी ने सिर्फ साइंस को नहीं बदला, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी को भी अफेक्ट किया है। हम सब इसके इम्पैक्ट को हर रोज फील करते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। ये हमारी रोज की जिंदगी को अफेक्ट करता है। हमारे स्मार्टफोन्स, नेविगेशन सिस्टम्स और बहुत कुछ इस थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने फोन से नेविगेट करो, याद रखना कि तुम आइंस्टाइन की जीनियस और टाइम डिलेशन की माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट से बेनिफिट कर रहे हो। सोचो, एक साइंटिस्ट की थ्योरी जो पहले सिर्फ एक आइडिया थी, आज हमारे लिए कितनी जरूरी हो गई है। यह सच में माइंड ब्लोइंग है। टाइम ट्रैवल अभी भी एक दूर का सपना हो सकता है, लेकिन एक तरह से हम टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को हर रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम सब टाइम के ट्रैवलर्स हैं, अपने अपने तरीके से। और यह रियलाइजेशन ही काफी है हमें यह समझने के लिए कि साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क कितना पतला हो सकता है।